तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। इन खबरों को जानने के लिए साथ में आप बने रहिए, बस आप पूरा वीडियो देखिए जिससे कि बड़ी खबरें आपसे छूटे नहीं और हर मुख्य समाचार आप तक सही सही और पहले पहुंचे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में सरकार बना सकता है राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान कि राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीते हैं, जिसके चलते उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है और वह पहला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वायनाड उपचुनाव से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मैं वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूं। मैं वायनाड को इनकी यानी राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों रायबरेली में मौजूद होंगे और वायनाड में भी। यहाँ पे देख सकते हैं राहुल गांधी जो सीट छोड़ रहे हैं वायनाड से, वहां पे प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। राहुल गांधी इसके साथ ही जोरदार तरीके से हमलावर हुए चुनाव आयोग पे। राहुल गांधी बोले, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो बीजेपी को 102 से 104 सीटें मिलती मात्र, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती। केंद्र में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता। ये राहुल गांधी का बड़ा बयान निकल के आया। दोस्तों आप सभी जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे 200 से लेकर 2000 वोटों की धांधली की गई, जिससे बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। राहुल गांधी बोले हैं, रायबरेली और वायनाड से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़ेंगी। अब वायनाड के 2 सांसद हैं, रायबरेली के भी 2 सांसद हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से बीजेपी को बिखेरा और अपनी बात भी रखी है। आपको बताते चले सोशल मीडिया पर यह मामला काफी गर्माया है। प्रियंका गांधी के यहाँ पे जबरदस्त तरीके से लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं, अब होगा लोकसभा में खटाखट खटाखट खटाखट। यकीन करो इस बार लोकसभा आज तक की सबसे बेहतरीन लोकसभा होगी। अब देखते हैं कौन दिखाता है तानाशाही, अब देखते हैं कौन कहता है पूरे विपक्ष को सस्पेंड। इस बार भाई और बहन दोनों एक साथ लोकसभा में दहाड़ेंगे। प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही। प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। उसके बाद उन्हें संसद भवन में महिलाओं की आवाज बनते देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसी के साथ दोस्तों एक ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा में 10 सीटों में 5 बीजेपी 5 कांग्रेस सीट जीती लोकसभा चुनाव में। वहीं आप सभी को बताते चले अब पोल ट्रैकर का सर्वे आया है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 माह बाद यहाँ पे चुनाव का ऐलान होने वाला है और यहाँ पे कुल सीटें हरियाणा विधानसभा में 90 आती हैं। जहां पर जो ताजा सर्वे के हिसाब से आंकड़े आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जो सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस यहाँ पे 49 से लेके 60 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 19 से 25, जेजेपी 3 से 5, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। और वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% वोट के साथ यहाँ पे कांग्रेस सरकार बना सकती है। सर्वे के हिसाब से कांग्रेस की बड़ी जीत हरियाणा में हो सकती है। देख सकते हैं ये सर्वे कराया गया था 5 मई से 15 जून के बीच, जिसके अब आंकड़े सामने निकल के आए हैं। पोल ट्रैकर के द्वारा ये सर्वे कराया गया है हरियाणा विधानसभा का। दोस्तों सहयोगियों को भाजपा का बड़ा संदेश, बीजेपी का ही होगा स्पीकर, विपक्ष के बदले घटक दलों को डिप्टी स्पीकर के पद का प्रस्ताव। जी हाँ, विपक्ष ने पहले ही चेताया था अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वह स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और अब नई लोकसभा में भाजपा अपना स्पीकर ही बनाना चाहती है, स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। इसके अलावा पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के बदले सहयोगी दलों को देने का निर्णय लिया। इस आशय का संदेश पार्टी ने सहयोगी दलों को दे दिया है। टीडीपी को छोड़कर सरकार के सभी सहयोगी दल स्पीकर का पद भाजपा को देने पर फिलहाल सहमत हैं। साल एनडीए में स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया गया। लगातार एनडीए के सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी ओर से स्पीकर पद के नाम पर सहयोगियों से चर्चा की जा रही। सूत्रों के मुताबिक जिन 3 नामों पर चर्चा हो रही उनमें वर्तमान स्पीकर ओम बिरला, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और आंध्र प्रदेश की भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी शामिल हैं।
देख सकते हैं टीडीपी को छोड़ के सभी दल तो राजी हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा खेल विपक्ष करने की तैयारी में है। अब यहाँ पे स्पष्ट है स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा और यहाँ पे पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है, यानी कोई भी बीजेपी या एनडीए का सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर सकता है, उसे पार्टी व्हिप के उल्लंघन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लगातार विपक्षी नेता कह रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू को आगे आना चाहिए और स्पीकर पद अपने पास रखना चाहिए, बीजेपी की बातों में नहीं फंसना चाहिए। टीडीपी और जेडीयू ने अगर चूक की तो उनकी हालत भी शिवसेना और एनसीपी जैसी होगी। यहाँ पे बड़ी फूट होगी फिर इन पार्टियों में। देख सकते हैं लगातार विपक्षी नेता इन दोनों पार्टियों को सजग भी कर रहे हैं और यहाँ पे एक तरीके से चेता भी रहे हैं। देख सकते हैं इंडिया गठबंधन यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, बंगाल ट्रेन हादसे पे राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले दुर्घटना का कारण कुप्रबंधन और उपेक्षा। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि रेल दुर्घटना का कारण कुप्रबंधन और उपेक्षा है। उन्होंने रेल हादसे पर सवाल करने और केंद्र सरकार की जवाबदेही सुरक्षित करने की बात भी कही। राहुल ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन का ही नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। और बंगाल की इस दुखद घटना ने बाकी में यहाँ पे सीधे तौर पर केंद्र की पोल खोल दी है कि इनकी तैयारी आखिर किस स्तर की है। वहीं आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी तेज होती जा रही है। वह सिर्फ रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। सोशल मीडिया पे उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जम के ट्रोल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष ने नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी। इससे पहले भी रेल हादसा हुआ था, उस पर भी इस्तीफा मांगा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पलटी मार दी थी। ऊपर से बीजेपी उन्हें पुरस्कृत कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। देख सकते हैं इस्तीफा लेने की बजाय एक के बाद एक नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अग्निवीर योजना पर लगातार बीजेपी घिरती जा रही है। अब तो सहयोगियों का दबाव अलग से है। जेडीयू पहले ही अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कर चुकी है। वहीं आपको बताते चलें, अब खबर आई है कि अग्निवीर योजना में संशोधन किया जाना है। इसकी खबरें सामने आ रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हमारी पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है कि इस स्कीम को वापस ही लिया जाए, रद्द किया जाए और पुराने सिस्टम को ही लागू किया जाए। जैसे पहले भर्ती होती थी सेना में, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस कभी भी अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं रही। इससे सेना कमजोर होती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, केंद्र में हमारी सरकार बनती तो इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया जाता, रद्द कर दिया जाता। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों जो आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।